चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 10.2 का क्वेश्चन नंबर 10th स्टूडेंट्स। 10th क्वेश्चन में क्या कहता है कि प्रूफ करना है आपको कि दो टेंजेंट के द्वारा जो एक्सटर्नल पॉइंट पे जो सर्कल के बाहर जो एंगल बन रहा है वो सप्लीमेंट्री एंगल है। देखो कैसे प्रूफ करना है, आइए हम लोग करते हैं। और इसका मैंने एक बार आपको इसका प्रूविंग का सिस्टम मैंने आपको एक बताया भी था। ठीक है, मैं बताता हूँ आपको। देखो जैसे मान लो एक आपके पास सर्कल है, ठीक है, कुछ इस तरीके से सर्कल है मान के चलो। ठीक है, सर्कल के बाहर मान को सर्कल के बाहर जो है, सर्कल के बाहर एक ऐसा एक एंगल है, बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, बाहर एक पॉइंट है। ठीक है, बाहर एक पॉइंट है, कुछ इस तरीके से वो एंगल है। ठीक है, और सर्कल के इस तरफ भी एक एंगल है, इस तरीके से ऐसे बाहर है। ठीक है, टेंजेंट है, टेंजेंट है, दो टेंजेंट सर्कल के बाहर। ठीक है, ये आपका पॉइंट है, ये आपका पॉइंट है पी। ठीक है, ये पॉइंट है आपका ए, ये पॉइंट है आपका बी, है ना, और ये पॉइंट है आपका ओ, ये वाला पॉइंट है आपके पास ओ। ठीक है, ओ पॉइंट है। ठीक है, ये वाला ओ पॉइंट है। ठीक है, ये ओ पॉइंट है। ठीक है ना, ये ओ पॉइंट है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, देखो आपको बोल रहा है कि आपको प्रूफ क्या करना है स्टूडेंट। देखो इसमें जो आपको प्रूविंग करनी है ना, प्रूविंग करना क्या है इसमें, जो आप मान के चलो, मैंने मान के चलो इनका नाम दे दिया, अलग अलग नाम दे दो इनका। ठीक है, मैंने मान के चलो उनका नाम दे देता हूँ। इसका नाम मान लो ए दे देता हूँ, इसका बी दे देता हूँ, इसका क्यू दे देता हूँ, इसका मैं एन दे देता हूँ। ठीक है, आपको क्या प्रूफ करना है, आपको ये बोल रहा है प्रूफ करने के लिए कि ये जो एंगल है, एंगल जो है, एंगल आपका जो बी ए एन है, जो एंगल बी ए एन जो है, बी ए एन एंगल जो है, वो एंगल बी क्यू एन के, यानी कि बी क्यू एन के जो है वो दोनों का सम मिला के 180 डिग्री होना चाहिए, है ना। ठीक है, बी क्यू एन मिला के कितना होना चाहिए, दोनों का एंगल सम कितना होना चाहिए, 180 डिग्री होना चाहिए। ठीक है, तो ये कैसे प्रूफ करेंगे, आपको ये प्रूफ करना है। ठीक है, ये टू प्रूफ करना है आप लोगों को। ठीक है, कैसे प्रूफ करेंगे आइए मैं आपको बताता हूँ। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, आप ये जानते हो कि अगर जो है टेंजेंट से कोई एंगल बन रहा है तो 10.2 क्या कहती है, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी वो। 10.2 क्या कहती है, 90 डिग्री एंगल बनाएगी। तो यहाँ पर भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना, यही कहती है टेंजेंट से। ठीक है, यही कहती है। ठीक है ना, तो ये आपका आर हो गया, ये आपका रेडियस हो गया, रेडियस दे रखा है आपको। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको आपके पास क्या है, आपके पास स्टूडेंट यहाँ पे क्या है, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो आपके पास जो है क्या है, ये एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। देखो अगर मैं आपको बनाऊँ, अलग से बनाऊँ, तो एक तरीके से अगर आप ये देखें तो क्वाड्रिलेटरल है एक तरीके से। ये आपका क्या है, क्वाड्रिलेटरल है। ये आपका 90 डिग्री है, ये भी आपका 90 डिग्री है ना। ये आपका ए, ये आपका बी, ये आपका एन और ये आपका क्यू, है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पे लिखना स्टार्ट करूँगा तो मैं क्या लिख सकता हूँ, एक तो हो गया एंगल मेरे पास, एंगल हो गया बी ए एन, एक हो गया बी ए एन, है ना। दूसरा एंगल क्या हो गया, ए एन क्यू, है ना। और क्या हो गया, तीसरा क्या हो गया, एन क्यू बी, है ना, ये हो गया एंगल एन क्यू बी, है ना। और चौथा एंगल क्या हो गया, ए बी क्यू, है ना, क्या हो गया, ए बी क्यू, है ना। तीन चार एंगल हो गए, चारों एंगल का सम कितना है, 360 डिग्री है, 360 डिग्री हो गया। ठीक है, अब देखो बी ए एन मुझे नहीं पता, बी ए एन का बी ए एन लिख दिया। ए एन क्यू कितना दे रखा है स्टूडेंट, 90 डिग्री, है ना, 90 डिग्री थ्योरम के रीजन से हुआ। और एन क्यू बी कितना हुआ, एन क्यू बी नहीं पता है, बी क्यू एन लिख लो या एन क्यू बी लिख लो, बी क्यू एन लिख लो, चलो बी क्यू एन प्लस ए बी कितना है, 90 डिग्री दे रखा है, इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 360 डिग्री। अब देखो ये एंगल बी ए एन है ना, और दूसरा एंगल क्या बचा बच्चों, बी क्यू एन, है ना, दो एंगल बचा। और यहाँ पे 90 प्लस 90 कितना आ गया आपके पास, 180, इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट, 360 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे कितना आ गया, बी ए एन, फिर क्या आ गया यहाँ पे एंगल बी क्यू एन, इक्वल टू कितना आ गया, 360 डिग्री माइनस कितना आ गया, 180 डिग्री। तो यहाँ पर आएगा आपका बी ए एन प्लस कितना आ गया, बी क्यू एन इक्वल टू कितना आ गया, 180 डिग्री, है ना। ये कितना आ गया आपका, 180 डिग्री आ गया। ठीक है, तो बस यही तो हमें प्रूफ करना था, समझ में आया, बस हो गया प्रूफ, हैंस प्रूफ लिख देंगे यहाँ पे। यानी कि हम क्या कह सकते हैं कि अगर दो टेंजेंट और दो रेडियस, है ना, जुड़ के अगर आमने सामने पड़ती है तो सप्लीमेंट्री तरह एंगल एक्ट करते हैं। ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, बस उसकी प्रूविंग क्वेश्चन में पूछी गई है तो मैंने आपको करके दिखाया। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर थ्योरम की बोलता है स्टेटमेंट लिखने के लिए तो थ्योरम 10.1 इसमें यूज़ हुई है, 10.1 थ्योरम यूज़ हुई है इसके अंदर, है ना। तो वो आप लिख सकते हैं उसकी स्टेटमेंट यहाँ पे। ठीक है, रीज़न पूछता है तो। थैंक यू।